नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम एडमिशन 2023 फॉर्म कैसे आपको भरना है। आपको मैंने हर वीडियो में सूचना दी है कि आपके जब एएनएम एडमिशन के ये फॉर्म स्टार्ट होंगे तो फॉर्म जो है वो ऑफलाइन होगा, और इस वीडियो में मैं आपके लिए ऑफलाइन फॉर्म लेकर आया हूं कि फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल आ गया होगा कि क्या सर एएनएम 2023 के फॉर्म शुरू हो गए। तो देखिए, अभी तक एएनएम एडमिशन 2023 के फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। मैं यहाँ पर जो फॉर्म लेकर आया हूँ वो 2022 का लेकर आया हूँ, क्योंकि आपका जो 2023 का फॉर्म आने वाला है वो भी सेम टू सेम यही फॉर्म आपका रहने वाला है। इसमें एक जगह थोड़ी सी करेक्शन होकर आएगा, वो मैं बता दूंगा कहाँ पर आएगा। अब आपको किस प्रकार से ये फॉर्म भरना है, क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ में मुझे कमेंट देखने को मिल रहे हैं जिसमें कैंडिडेट्स मुझे ये कह रहे हैं कि सर आप पहले ही बता दीजिए हमें फॉर्म किस प्रकार से भरना है, ताकि जिस दिन ये शुरू होंगे, आप यदि पहले हमें बता देते हैं तो जिस दिन ये शुरू होंगे उस दिन हम आपका वीडियो तो देख लेंगे, लेकिन हमें पहले से ही थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि हमें किस प्रकार से अपने फॉर्म में साफ साफ अक्षरों में कहाँ पर क्या लिखना है, सारी जानकारी आप हमें पहले ही बता दीजिए। तो ये मैं आपके लिए फॉर्म लेकर आया हूँ, 2022 वाला फॉर्म है, लेकिन आपको 23 में भी यही फॉर्म देखने को मिलेगा। एक शब्द इधर का उधर नहीं होगा। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से ये फॉर्म भरना है। इस वीडियो पर मैंने टारगेट बनाया है 25,000 से ऊपर व्यूज़ का, और वो आप सभी को मुझे इस वीडियो पर देने हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि एएनएम से जुड़ी हुई हर खबर आप तक समय पर पहुँच सके। इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है ये भी हम इस आगे जो वीडियो जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे वीडियो बनाएंगे। किस प्रकार से चयन होता है वो भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ पीछे बना रखे, लेकिन आने वाले समय में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। और पोस्टल ऑर्डर भी फॉर्म में लगाना होता है, वो किन किन को लगाना होता है वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा आपने चैनल यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो व्हाट्सएप पर भी आप जुड़ सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप पर तभी जुड़िए जब आपको कमेंट वगैरह में रिप्लाई नहीं मिले। इंस्टाग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, इस नाम से आईडी सर्च करिए, फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े रहिए, ताकि कई बार समय अभाव होने के कारण जब वीडियो नहीं बनता है तो उसकी सूचना आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। देखिए, फॉर्म का जो प्रारूप है कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। ये 2 पेज का आपका फॉर्म होगा। पहला जो फ्रंट साइड इस फॉर्म का रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार का है, और दूसरा जो पेज है वो इस प्रकार का है। इस 2 पेज के फॉर्म को हमें किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप भरना है मैं बता देता हूँ। इस 2 पेज के फॉर्म में आपको 4 भाग देखने को मिलेंगे, और अभी मैं थोड़ी देर पहले जो आपको बता रहा था कि यही फॉर्म आपका 2023 में रहने वाला है। तो थोड़ा सा परिवर्तन होगा, वो क्या होगा, देखिए सबसे पहला परिवर्तन यहाँ पर होगा। लाइन ऐसे की ऐसी रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपका 2023 और 24 लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसके अलावा एक परिवर्तन जो आपको देखने को मिलेगा वो इसी पूरे फॉर्म में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब ये फॉर्म रिलीज हो जाएंगे तो 2022 की जगह 2023 आपको देखने को मिलेगा। बस ये 2 परिवर्तन आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेंगे। और जब मैं बात कर रहा था, इसमें 4 भाग आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा भाग ए, और उसके बाद आपका होगा भाग ब, और उसके बाद यदि हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो भाग स होगा, और फिर होगा भाग द। ये 4 भागों में फॉर्म बटा हुआ होगा, लेकिन किसी कैंडिडेट को चारों भाग भरने हैं और किसी को भरने हैं 3। लेकिन जिसको नॉलेज नहीं होगा वो फॉर्म में कहीं ना कहीं गलती कर देगा, और इस एएनएम एडमिशन 2023 के फॉर्म में वो चूक जाएगा। क्योंकि फॉर्म में थोड़ी बहुत भी गलती आपकी होगी तो फॉर्म तुरंत का तुरंत आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी पूछा गया है। 12वीं क्लास का जो भी आपका बोर्ड है वो आपको नाम यहाँ पर लिखना होता है। उत्तीर्ण करने का वर्ष यहाँ पर बताना होता है। इस फॉर्म में थोड़ी सी मिस्टेक और है, यहाँ पर 10वीं और 12वीं वैसे दोनों की डिटेल मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 10वीं एक 12वीं एक डिटेल मांगी गई है। तो बोर्ड का नाम लिख करके वर्ष बताना है। आपके रोल नंबर कितने थे 12वीं क्लास में वो भी बताने हैं। कुछ कैंडिडेट्स रोल नंबर लिखने में गलती कर देते हैं, हालांकि आपकी कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन आप जब मार्कशीट साथ में लगाते हो तो डिटेल एकदम सही होनी चाहिए। क्योंकि आप एक सीट के लिए कम से कम 4 या 5 कैंडिडेट जो हैं वो आवेदन करता होते हैं, तो आपको अपनी गलती ध्यान रखनी होती है। किसी प्रकार की छोटी सी यदि आप गलती कर लेते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होकर के दूसरा कैंडिडेट यहाँ पर चुन लिया जाता है, चाहे आपके परसेंटेज कितने अच्छे क्यों ना हो। फिर आपको पूर्णांक और प्राप्तांक बताने के साथ साथ 12वीं क्लास के परसेंटेज बता देने होते हैं। पूर्णांक में आपको पूरी परीक्षा कितने नंबर की हुई है, 600 की हुई है या 500 की, वो बताने हैं। और प्राप्तांक में आपने कितने प्राप्त किए वो बताने हैं। बाद में आपकी मार्कशीट में जो परसेंटेज है वो वैसे के वैसे यहाँ पर लिख देने हैं। जैसे 85 पॉइंट यदि 6-7 है तो 6-7, और 7-7 है तो 7-7, ऐसे पॉइंट में पूरा पूरा आपको बता देना है। फिर इस कॉलम में आपको सिर्फ एक जो आपका पॉइंट होगा उसी पर गुड का निशान लगाना है, बाकी आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी। जैसे यदि आप सामान्य है तो जनरल कैटेगरी पर चिन्ह लगाना है, और यदि आप सामान्य नहीं है तो अनुसूचित जाति पर चिन्ह लगाना है, या फिर अनुसूचित जनजाति जो भी आपकी कैटेगरी है, एमबीएस या ईडब्ल्यूएस, एमबीसी जो भी कैटेगरी हो, सिर्फ और सिर्फ एक पर ही आपको चिन्ह लगाना है, बाकी किसी के साथ छेड़खानी नहीं करनी है।
कोई यदि निःसंजन कैंडिडेट है, मतलब विकलांग कैटेगरी से कोई कैंडिडेट यदि इसमें अप्लाई करा तो हाँ करना है, अन्यथा नो करना है। बस दोनों में से एक पर ही आपको निशान लगाना है। यदि आप हाँ कर देते हैं तो आपको प्रमाण पत्र साथ में लगाना होगा। ये भी ध्यान रखना, कोई झूठा यदि सीधा ही हाँ कर देता है, प्रमाण पत्र यदि नहीं लगाता है तो इसका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। या फिर किसी ने गलती से नहीं कर दिया और प्रमाण पत्र उसके पास था, मान लीजिए गलती से नहीं कर दिया और प्रमाण पत्र उसके पास था लेकिन उसने नहीं लगाया, तो वो नहीं वाली कैटेगरी में वो काउंट होगा। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद कोई कैंडिडेट यदि चतुर्थ विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो हाँ करना है, अन्यथा ना करना है। और यदि आप हाँ कर देते हो तो आपको भाग सह भी भरना पड़ेगा। जो अभी मैं ए, ब और सह भाग 3-4 भागों की जो बात कर रहा था वो सह भरना पड़ेगा। यदि आप इसमें नहीं कर देते हो आपको सह भाग भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि इसकी जगह आप इसमें हाँ कर देते हो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो भी आपको भाग सह भरना पड़ेगा। इसमें भी यदि आप नो कर देते हो, जो हाल ही में 12वीं पास जिन कैंडिडेट्स ने की है उनके लिए दोनों के दोनों ऑप्शन में नहीं करना होता है और बाद में भाग सह जो है वो भी खाली छोड़ना होता है। उसके बाद मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस, मृतकर्मियों, विधवा, अन्य श्रेणी जो कैटेगरी, तलाकशुदा कैटेगरी जो भी है, हाँ या ना अपने हिसाब से करना है। यदि आप हाँ कर देते हो तो प्रमाण पत्र आपको साथ में लगाना होगा, सक्षम अधिकारी द्वारा सिग्नेचर किया हुआ। अन्यथा आप नो कर देते हो तो आपको कुछ भी यहाँ पर छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं करने के बाद में किसी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद पोस्टल ऑर्डर जो मैं बता रहा था वो भी आपको एक आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वो अभी यदि इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को, इस फॉर्म को पहले भरना हम सीख लेते हैं। पोस्टल ऑर्डर के नंबर यहाँ लिखने होते हैं, किस दिनांक को जारी किया वो लिखना होता है, कितने रुपये का बनवाया वो यहाँ लिखना होता है। और इतना बता देता हूँ कि एएनएम में आपको 20 रुपये के पोस्टल ऑर्डर की आवश्यकता पड़ती है। वो भी SC और ST कैटेगरी जो कैंडिडेट है उनको आवश्यकता नहीं पड़ती, बाकी जितनी भी कैटेगरियाँ हैं उन सभी को 20 रुपये के पोस्टल ऑर्डर की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर फिर अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखना होता है, फिर कैंडिडेट का नाम जो है अभ्यर्थी, उसी अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी में लिखना होता है, वो भी साथ में लिख रखा है कैपिटल अक्षरों में। जैसे किसी का नाम यदि माया है तो माया नाम आपको इस प्रकार से लिखना है, ना कि ऐसे लिखना है। देखिए यदि आप ऐसे लिख देते हो तो ये आपका नाम गलत हो जाता है, आपको जो है ये नाम आपको कैपिटल लेटर में लिखना। फिर पिता का नाम हिंदी में आपको बताना है, फिर पिता का नाम कैपिटल लेटर में जो अभी मैंने समझाया वैसे बताना है। कोई विवाहित महिला है तो पति का नाम हिंदी और अंग्रेजी में यहाँ पर आपको मेंशन करना है। फिर आपकी DO भी आपको बतानी है। प्रमाण पत्र संलग्न करने का मतलब है कि 10वीं की मार्कशीट साथ में होनी चाहिए। और कुछ जो कैंडिडेट जो है जिन्होंने 10वीं काफ़ी समय पहले की थी उनके पास 10वीं की एक मार्कशीट होती थी और एक प्रमाण पत्र होता था। अब जिसमें भी आपकी DO भी है वो आपका अनिवार्य है साथ में लगाना, जिसमें DO भी लिखी हुई है। अब ऐसा ना हो कि आपने जिसमें DO भी नहीं लिखी हुई वो साथ में लगा दिया, तो वो आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। फिर दिनांक 2023 वाले दिन तक आपको काउंट करनी होगी। जैसे जो भी आपकी DO भी होगी उस DO के हिसाब से 2023 की जो आपकी दिनांक बनेगी, वर्ष कितने बनेंगे, महीने कितने बनेंगे, दिन कितने बनेंगे, वो यहाँ पर बताने हैं। अब कुछ कैंडिडेट्स कहेंगे सर कि जैसे जैसे फॉर्म की डेट आगे, जैसे हमने 25 तारीख को फॉर्म भरा है तो 26 तारीख को ये दिन जो उम्र है वो एक दिन और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो पहले ही बता दिया गया, फॉर्म तो आपके सितंबर में शुरू हो जाएंगे, लेकिन दिनांक जो आपकी 12वें महीने की 31 तारीख तक पूछ ली गई है, तो वो दिनांक तक आपको अपनी आयु बतानी है। और इस दिनांक तक, जो दिनांक अभी मैं आपको बता रहा हूँ 31/12/2023, इस दिनांक तक आपकी उम्र कम से कम 17 साल हो जानी चाहिए। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है और फिर ईमेल आईडी बतानी है और पूरा का पूरा दोनों जगह एक ही एड्रेस आपको लिखना है। या फिर आपका दोनों एड्रेस यदि स्थायी पता और वर्तमान पता अलग अलग है तो दोनों अलग अलग मेंशन कर सकते हो। स्थायी पता में तो वो एड्रेस लिखना जो आपका परमानेंट स्थायी है, या कहें कि आधार कार्ड के पीछे लिखा हो वो। और वर्तमान पता में वो लिखना जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हो, ताकि किसी प्रकार के यदि कोई डाक से कोई आपका जो कॉल लेटर होगा वो यदि भेजना हो तो वो आपका इस वर्तमान पते पर भेजा जा सके। फिर आपको सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर आप ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कर सकते हो। उसके बाद भाग सह जो है उसी कैंडिडेट को भरना है जिन्होंने विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वाला ऑप्शन यस किया था। नाम लिखना है, पिता या पति का नाम, पद का नाम, नियुक्ति तिथि, वर्तमान पद स्थापन कहाँ पर है, जिला कौन सा है, और बाद में सिग्नेचर कर देना है। अन्यथा बाकी जो कैंडिडेट है उनको कुछ भी यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं, पूरा का पूरा खाली छोड़ देना होता है। और बाद में जो सक्षम अधिकारी है उनके भी यहाँ पर मोहर लगवानी होती है, सिग्नेचर करवाना होता है। फिर घोषणा दय, जो लास्ट जो पॉइंट है वो दय वाला होता है। यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं होता, सिर्फ नाम लिखना है। यदि आप पिता का नाम लिख रहे हो तो पुत्री पर गुड का निशान लगाकर पिता का नाम लिख देना है, और पति का यदि नाम लिख रहे हो तो पत्नी लगा करके और श्री यहाँ पहले से लिखा हुआ पति का नाम लिख देना है और बाद में यहाँ पर सिग्नेचर कर देना, दिनांक और स्थान बता देना है। और इस प्रकार से आपका जो 2 पेज का जो एनम फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। और यही फॉर्म आपको 2023 में देखने को मिलने वाला है। पूरा फॉर्म मैंने भरने का प्रोसेस बता दिया है। डॉक्यूमेंट का भी यदि मैं जिक्र करूं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट बता देता हूं। 10वीं की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी, 12वीं की मार्कशीट आवश्यकता पड़ेगी, आपका जाति प्रमाण पत्र आवश्यकता पड़ेगी, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आवश्यकता पड़ेगी, आपका आधार कार्ड जो होगा उसकी आवश्यकता पड़ेगी, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो होगा वो भी आपको खिंचवा के रखना है, ताकि क्योंकि जब ये फॉर्म आप भरेंगे तो इस फॉर्म में आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको पता है कि पहले पेज पर ही आपको चिपकाना होगा यहाँ पर।
और एक छोटी सी गलती जो मैंने शुरुआत में आपको नहीं बताई थी वो भी बता देता हूँ। फ़ोटो चिपकाने के बाद में आपको क्रॉस सिग्नेचर यहाँ पर ज़रूर करना है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। फ़ोटो पर क्रॉस सिग्नेचर और फ़ोटो अच्छे से चिपकाना है, ताकि यदि फॉर्म में किसी तरीके से आप फॉर्म को जब लिफाफे में बंद करोगे तो ये निकल ना जाए फ़ोटो यहाँ से। और बाकी की जो जानकारी है जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे आपको सूचना दे दी जाएगी। और फॉर्म्स का जो इंतज़ार करेंगे सर फॉर्म कब शुरू होंगे, तो फॉर्म आपके ये जो अब अगस्त का महीने के मुश्किल से 3 दिन ही बचे हैं। आज 28 अगस्त हो चुकी है, 29 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त, बस ये 3 दिन बचे। इन 3 दिनों के बाद सितंबर के महीने में कभी भी आपके आवेदन फॉर्म शुरू हो सकते हैं। और सितंबर के महीने में जहाँ तक मेरा मानना है फर्स्ट वीक 7 दिनों के अंदर अंदर आपको एएनएम आवेदन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। फॉर्म भरने का तरीका मैंने बताया है, और जैसे ही निकलते हैं तुरंत की तुरंत सूचना मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।